इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के उन टॉपिक्स पे काम करेंगे जो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में आते हैं। डेटा टाइप्स, इक्वालिटी, टाइप कोवर्जन, नल, अनडिफाइंड नैन, फॉल्स वैल्यूज़। लेकिन फोकस सिर्फ टॉपिक्स पे नहीं, फोकस है उनके लॉजिक पे। इस वीडियो के बाद आप समझोगे कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली ने हैंडल कैसे करती है, और इंटरव्यूज़ में आप सिर्फ आंसर नहीं दोगे, आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। और इस क्लैरिटी की फाउंडेशन यहीं से बिल्ड होती है। जावास्क्रिप्ट वैल्यूज़ को कैसे ट्रीट करता है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में दो कैटेगरीज होती हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आते हैं नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, बिग इंट। और नॉन प्रिमिटिव में आते हैं ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन। प्रिमिटिव इम्यूटेबल होते हैं और स्टोर्ड बाय वैल्यू होते हैं। इनकी वैल्यू डायरेक्टली स्टोर होती है और कॉपी करने पे एक्चुअल वैल्यू कॉपी होती है। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया और हमने उसको बी में स्टोर करा लिया। अब जब हम बी की वैल्यू अपडेट करेंगे तो हमारा ए में कोई फ़र्क नहीं आएगा। प्रिमिटिव में नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी। अनडिफाइंड एंड नल हम आगे कवर करेंगे। सिंबल और बिग इंट ये भी इंटरव्यूज़ में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। सिंबल करता क्या है? सिंबल एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। जैसे हमने दो सिंबल बनाए, S1 और S2, बट जैसे हमने कहा ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो S1 कभी भी S2 के बराबर नहीं होगा। इसका यूज़ केस क्या है? ऑब्जेक्ट्स में यूनिक कीज़ के लिए यूज़ होता है। तो अगर सेम सिंबल भी बनाया जाता है तो ये सिमिलर नहीं होगा। यूज़र को प्रिंट करा के देखते हैं। देखो ये कह रहा है सिंबल, और अगर हमारे को आईडी को एक्सेस भी करना है तो हम डायरेक्टली डॉट आईडी करके एक्सेस नहीं कर सकते, हमें इसे सिंबल का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो हमारे को वैल्यू मिलेगी। सिंबल का मेन पर्पस है यूनिक आइडेंटिफायर्स क्रिएट करना, ताकि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ क्लैश ना करे। इसके बाद हमने देखा था बिग इंट। जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल नंबर एक सेफ लिमिट तक ही एक्यूरेट होता है, और वो सेफ नंबर होता क्या है वो हम मैक्स डॉट सेफ इंटीजर से देख सकते हैं। इस नंबर तक जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल नंबर एक्यूरेट होता है। उसके बाद प्रिसीजन लूज़ हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बिग इंट। इसको यूज़ कैसे करते हैं? एंड डायरेक्टली कोई रैंडम बड़ा नंबर, बेसिकली जो हमारा मैक्स सेफ इंटीजर से बड़ा हो, एंड लास्ट में n, तो ये हमारा बिग इंट बन गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बिग इंट और नंबर को हम डायरेक्टली मिक्स नहीं कर सकते। जैसे कि हम डायरेक्टली 1n+1 नहीं स्टोर कर सकते, हमारे को इसको पहले नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बिग इंट यूज़ होता है जब नंबर मैक्स सेफ इंटीजर से बड़ा हो जाए और हमारे को एग्जैक्ट प्रिसीजन चाहिए होती है। अब हम देखेंगे नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में आते हैं ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शंस। इनका टाइप म्यूटेबल होता है और ये रेफरेंस टाइप होते हैं। मतलब इनमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं होता, बल्कि उनका रेफरेंस स्टोर होता है। जावास्क्रिप्ट में सब कुछ स्टोर बाय वैल्यू ही होता है। नॉन प्रिमिटिव के केस में वो वैल्यू ही रेफरेंस होता है। जैसे हम अगर कोड पे जंप करें, इसको हम नाम दे देते हैं प्रिमिटिव, और हम एक नया क्रिएट कर लेते हैं नॉन प्रिमिटिव। और यहाँ पे हम कोड ले आते हैं। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 को रेफ़र कर रहा है। जब हम ऑब्जेक्ट 2 का नेम चेंज करेंगे तो चेंजेस ऑब्जेक्ट 1 में भी रिफ्लेक्ट होंगे।
क्योंकि दोनों के पास सेम रेफरेंस की कॉपी है जो एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रही है। यहाँ ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं हुआ, रेफरेंस कॉपी हुआ है। और अगर हम ऑब्जेक्ट 2 को कम्प्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट असाइन कर देते एंड देन हम उसको प्रिंट करा के देखते तो ऑब्जेक्ट 1 चेंज नहीं होगा क्योंकि अब रेफरेंस चेंज हो गया है। इसको हम पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से अच्छे से समझ सकते हैं। जब हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1, तो इसका एक नया रेफरेंस क्रिएट होगा। जैसे कुछ भी रैंडम, एंड इसके पास वो वैल्यू होगी। एंड जब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 करा, तब एक नया ऑब्जेक्ट तो बना, बट उसने सेम रेफरेंस को पॉइंट करा। तो जब हमने ऑब्जेक्ट 2 से नेम अपडेट करा तो उसने सेम रेफरेंस पे जाके नेम अपडेट करा। एंड व्हेन जब हमने एक कम्प्लीटली न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया था, तब इसने पुराने रेफरेंस पे पॉइंट नहीं करा, इसने अपना एक नया रेफरेंस क्रिएट करा एंड उसमें वैल्यू को स्टोर करा। और एक और बात फिर से इम्पॉर्टेंट, जावास्क्रिप्ट में सब कुछ पास बाय वैल्यू ही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जावास्क्रिप्ट पास बाय रेफरेंस है। बस नॉन प्रिमिटिव के केस में जो वैल्यू कॉपी होती है वो एक रेफरेंस होती है। अब सिमिलर पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हम प्रिमिटिव टाइप्स की भी देख सकते हैं। जब हमने a इज इक्वल टू बी वाला एग्जांपल देखा था, तो उसमें हम इसको ही पूरा कॉपी कर लेते हैं। जब हमने a इज इक्वल टू हेलो करा था, डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में ऐसे स्टोर नहीं होता है, ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहा हूँ। जब हमने a में हेलो स्टोर करा था तो उसका मेमोरी में एक पॉइंट बना एंड a ने उसको पॉइंट करा। एंड जब हमने b इज इक्वल टू a करा, देन अगेन b के लिए एक और सेपरेट पॉइंट बना जिसने उसको अगेन हेलो को पॉइंट करा। एंड उसके बाद जब हमने b इज इक्वल टू वर्ल्ड करा तो वो डायरेक्टली यहाँ पर अपडेट करेगा। तो इनके रेफरेंस शेयर्ड नहीं है। इन शॉर्ट, प्रिमिटिव में वैल्यू कॉपी होती है और नॉन प्रिमिटिव में रेफरेंस वैल्यू कॉपी होती है। उम्मीद है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू। मोस्टली इंटरव्यूज़ में हम बस ये बोल देते हैं डबल इक्वल टू लूज इक्वालिटी चेक करता है एंड ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक करता है, बट इंटरव्यूज़ में ये इनफ नहीं है। उधर हमें समझाना पड़ेगा डबल इक्वल टू रूल बेस्ड कोवर्जन करता है एंड ऑन द अदर हैंड ट्रिपल इक्वल टू विदाउट एनी टाइप कोवर्जन कंपेयर करता है। डबल इक्वल टू का बिहेवियर रैंडम नहीं है, डबल इक्वल टू रूल्स फॉलो करता है। जैसे स्ट्रिंग नंबर बन सकता है, हमारा बूलियन भी नंबर बन सकता है, एंड नल एंड अनडिफाइंड एक स्पेशल केस में आते हैं। तो जैसे हम देखते हैं 5 डबल इक्वल टू 5, तो ये हमारे को ट्रू रिजल्ट देता है बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट हो जाती है एंड देन वैल्यूज़ कंपेयर होती है। ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं 5 ट्रिपल इक्वल टू 5, यहाँ पे कोई टाइप कोवर्जन नहीं होता, तो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट हमारे को फॉल्स रिटर्न करता है। एंड नल एंड अनडिफाइंड का जो स्पेशल केस मैं बता रहा हूँ, बिकॉज नल डबल इक्वल टू अनडिफाइंड ट्रू होता है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी रूल्स में ये दोनों वैल्यूज़ एक स्पेशल केस हैं जो सिर्फ एक दूसरे की इक्वल होती हैं बिना किसी टाइप कोवर्जन के। एंड एज एक्सपेक्टेड नल ट्रिपल इक्वल टू अनडिफाइंड हमारे को फॉल्स ही देगा। Now we will cover some tricky questions or tricky parts that comes in double equal to and triple equal to section.
इक्वालिटी चेक डॉट JS। फर्स्ट सिनेरियो जिसमें हम देखेंगे एम्प्टी एरे डबल इक्वल टू फॉल्स। इसका रिजल्ट हमारे को मिलेगा ट्रू, लेकिन कैसे? फॉल्स हमारा ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाता है एंड एम्प्टी एरे हमारा पहले कन्वर्ट होता है एम्प्टी स्ट्रिंग्स में एंड एम्प्टी स्ट्रिंग्स भी हमारा ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाता है। सो ज़ीरो डबल इक्वल टू ज़ीरो हमारे को मिलता है ट्रू। ऑन द अदर हैंड अगर हम डायरेक्टली ट्रिपल इक्वल टू करेंगे तो हमारे को श्योरली फॉल्स मिलेगा, क्योंकि उसमें टाइप कन्वर्ट नहीं होगा। सेकंड केस हमारा आता है एम्प्टी ऑब्जेक्ट डबल इक्वल टू फॉल्स। अब आप कहोगे ये भी नॉन प्रिमिटिव है, ये भी नॉन प्रिमिटिव है, तो ये भी ट्रू होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमारे को मिलेगा फॉल्स। देखिए पर ऐसा क्यों हुआ? पहले फॉल्स तो हमारा ज़ीरो में कन्वर्ट होगा, ये हमारे को पता है। जावास्क्रिप्ट जब एम्प्टी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है तो वो उसको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करता है एंड देन जावास्क्रिप्ट इसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, तो हमारे को मिलता है नैन। इसलिए हमारा नैन डबल इक्वल टू फॉल्स होता है एंड ट्रिपल इक्वल टू में तो हमारे को फॉल्स मिलेगा ही। ऑल्सो नैन जावास्क्रिप्ट में इकलौती ऐसी वैल्यू है जो अपने आप की इक्वल नहीं होती, चाहे डबल इक्वल टू हो या चाहे ट्रिपल इक्वल टू हो। ऐसा क्यों, इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे नल, अनडिफाइंड और नैन सेक्शन में, बट यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अगर आप इंटरव्यूज़ में बोलोगे डबल इक्वल टू लूज इक्वालिटी है एंड रूल बेस्ड कोहेजन करता है, उसके बाद कंपेयर करता है, एंड ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है, मतलब वो विदाउट कोहेजन करे कंपेयर करता है एंड रिजल्ट देता है, तो इंटरव्यूअर ज़रूर इम्प्रेस होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब टाइप कोहेजन। जावास्क्रिप्ट में दो तरीके की टाइप कोहेजन होती है, इम्प्लिसिट टाइप कोहेजन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कोहेजन। इम्प्लिसिट टाइप कोहेजन जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली करता है एंड एक्सप्लिसिट टाइप कोहेजन हम मैनुअली परफॉर्म करते हैं। अब डिस्कस करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कोहेजन को। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्ट करता है बट रैंडमली नहीं करता, वो कुछ रूल्स फॉलो करता है। ऑपरेशन डिसाइड करते हैं कन्वर्जन का डायरेक्शन। इस टॉपिक पे आपने बहुत सारे शॉर्ट्स और ट्रिकी क्वेश्चंस देखे होंगे, बट अगर आपको अंडरलाइंग लॉजिक समझ में आ गया तो आप गेस नहीं करोगे, एक्सप्लेन करोगे। गोल्डन रूल, जावास्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करता है और ऑपरेटर के बेसिस पे डिसाइड करता है एडिशन करना है, कॉन्कैटिनेट करना है या कोई अदर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे हमारा प्लस ऑपरेटर ये डिसाइड करता है कि हमारे को ऐड करना है या कॉन्कैट करना है। अगर दोनों नंबर होंगे जैसे 1 + 2 तो ये ऐड करेगा, तो हमारे को रिजल्ट मिलेगा 3। बट अगर एक नंबर होगा और एक स्ट्रिंग होगा तो ये कॉन्कैट करेगा, हमारे को रिजल्ट मिलेगा 12। बट इम्पॉर्टेंट केस, अगर स्ट्रिंग और नंबर दोनों आ गए तो यहाँ पर जैसे अभी हमने बोला कि ये लेफ़्ट टू राइट इवैल्यूएट करता है, तो लेफ़्ट टू राइट में 1 + 2 दोनों नंबर्स हैं, तो पहले एडिशन परफॉर्म होगा, तो ये हमारा बन जाएगा 3 प्लस स्ट्रिंग का 3, जो कि हमारे को फाइनल रिजल्ट देगा 33 ऑफ स्ट्रिंग। आइए इसको कोड में देखते हैं। टाइप कोहेजन .js। एक और केस लेके देखते हैं जहाँ पे हम ट्रू लेंगे एंड हम स्ट्रिंग में ऐड कराएंगे। तो इसमें क्या होगा, ट्रू हमारा नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे भी अगर हमारा नंबर होता तो, अब जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इसको एज अ पूरा स्ट्रिंग ट्रीट करेगा और हमारे को ट्रू 2 मिलेगा। आइए इन सब के रिजल्ट देखते हैं। सिंपल, ये हमारा पहला नंबर है, येलो में है तो मतलब नंबर है। उसके अलावा ये हमारा 1 + 2 हमारे को मिला 12 स्ट्रिंग का। ट्रू + 2 ये हमारा नंबर में कन्वर्ट होता अगर ये भी नंबर होता, बट जैसे कि ये स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग रहेगा
एंड हमारे को रिजल्ट भी स्ट्रिंग मिलेगा। एंड दिस वन, ये हमारा मिक्स केस है, तो यहाँ पे पहले 1 + 2 दोनों नंबर्स हैं तो प्लस इनको ऐड करेगा, एंड व्हेन इधर जब हमारा 3 बन जाएगा, सेकंड 3 हमारा स्ट्रिंग है तो इसको कॉन्कैटिनेट करेगा। बाकी हमारे जितने भी ऑपरेटर होते हैं जैसे नेगेटिव, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये नंबर एनफोर्स्ड होते हैं। इसका मतलब ये नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे एंड उस पर एक्शन लेंगे। जैसे कि हमने करा 2 ऑफ नंबर मल्टीप्लाई बाय 8 ऑफ स्ट्रिंग, तो ये हमारा 8 को नंबर में कन्वर्ट करेगा एंड हमारे को 16 मिलेगा। ऐसे ही माइनस, डिवाइड नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का भी देख लेते हैं एंड डिवाइड का भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे को -6 मिला क्योंकि 2 - 8, 8 बड़ा है तो -6, एंड 2 / 8 इज 0.25। अब एक स्पेशल क्वेश्चन, इसका आप आंसर गेस करना। हमारे पास स्ट्रिंग ऑफ 5 है, नेगेटिव ऑफ 2। इसको हम सिंपली ये नहीं बोल सके कि नेगेटिव प्लस बन जाएगा एंड इसका आंसर हमारा 52 हो जाएगा। ये चीज़ गलत है। इसको जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट करता है ऐसे, इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे रेड एरर की लाइन आ रही है, तो इसको जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेट करेगा ऐसे। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव ऑफ 2, इसको जावास्क्रिप्ट ट्रीट करेगा यूनरी माइनस की तरह एंड इसको फोर्स करेगा नंबर कन्वर्जन में। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में आंसर मिलेगा नेगेटिव ऑफ 2। बेसिकली ये हमारा नंबर में एनफोर्स हो जाएगा एंड नेगेटिव परसिस्ट करेगा। अब अकॉर्डिंग टू जावास्क्रिप्ट हमारा लेफ़्ट टू राइट जब इवैल्यूएट करेंगे, हमारे पास नेगेटिव है तो इस 5 को नंबर में एनफोर्स करेगा। मतलब अब हमारे पास ये भी नंबर का है 5, नेगेटिव ऑफ 2, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा 5 + 2 और हमारे को आंसर मिलेगा 7। आइए हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये बनेगा 7। तो जावास्क्रिप्ट रैंडमली बिहेव नहीं करता, वो रूल्स फॉलो करता है एंड उनके अकॉर्डिंग आंसर देता है। और इम्पॉर्टेंट एज केसेस में नल और अनडिफाइंड को भी देख लेते हैं। नल हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे को आंसर इसका 5 आ जाएगा, एंड अनडिफाइंड के साथ जब हम किसी चीज़ को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो हमारे को नॉट अ नंबर मिलेगा। तो अगर हम इम्प्लिसिट टाइप कोहेजन को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहें तो फर्स्टली हमारा जावास्क्रिप्ट लेफ़्ट टू राइट इवैल्यूएट करता है एंड प्लस ऑपरेटर हमारा ऐड और कॉन्कैटिनेट दोनों परफॉर्म कर सकता है। बाकी रेस्ट अदर ऑपरेटर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती, तो वो नंबर में एनफोर्स करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कंपेयर परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कोहेजन की। एक्सप्लिसिट टाइप कोहेजन हम मैनुअली परफॉर्म करते हैं, बेसिकली जब हमारे को कोड पे कंट्रोल चाहिए होता है। इसमें जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है 5, अगर हमारे को उसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको रैप करेंगे नंबर में एंड ये हमारे को नंबर का 5 मिल जाएगा। सिमिलरली हमारे पास कोई वैल्यू है जो हमारी नंबर में है बट हमारे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम ऐसे स्ट्रिंग लिखेंगे और हमारा ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ऑल्सो हम ऐसे बूलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए इसको एक बारी VS कोड पे भी देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट, यहाँ पे हमने देखे 3 केस। नंबर, हमें स्ट्रिंग से नंबर बनाना है, हमारे को नंबर से स्ट्रिंग बनाना हो, या नंबर से बूलियन बनाना हो। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, कोई भी नंबर 0 के अलावा हमारा बूलियन में कन्वर्ट करते हुए ट्रू आएगा, बिकॉज वो ट्रूथ ही वैल्यू है। खाली 0 ही हमारा फॉल्स में रिजल्ट करेगा। फॉर क्लैरिटी हम पहले ऊपर का सब कुछ कमेंट कर देते हैं। अब हमारे पास खाली 4 कंसोल आने चाहिए। 5 ये हमारे येलो में है, इसका मतलब इसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। ये दूसरा 5 हमारा वाइट में है, इसका मतलब इसने इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। क्लैरिटी के लिए हम टाइप ऑफ भी चेक कर सकते हैं।
स्ट्रिंग, एंड रेस्ट ज़ीरो को हमने फॉल्स कर दिया। इसके अलावा कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमारा ट्रू ही आएगा। सो नाउ मैं उम्मीद करता हूँ कि इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर अभी तक वीडियो में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा आएगा नल, अनडिफाइंड एंड नैन। सबसे पहले हम देखते हैं नल को। नल हमारा होता है इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ वैल्यू। हम इसे खुद असाइन करते हैं इंटेंशनली, जैसे कि लेट x इज इक्वल टू नल। हम एक और फाइल बनाते हैं नल अनडिफाइंड एंड नैन के लिए .js। तो जैसे हमने लिखा लेट x इज इक्वल टू नल, यहाँ पे हम इंटेंशनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि x में नल वैल्यू होगी। इसको अगर हम कंसोल करा के देखें तो हमारे को नल मिलेगा, और अगर हम इसका टाइप प्रिंट कराएं तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी हमारे को। यहाँ पे जैसे हमने करा नोड नल ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ नल का ऑब्जेक्ट आना एक हिस्टोरिकल जावास्क्रिप्ट बग है, और ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए अभी तक एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है वैल्यू असाइन नहीं हुई है या अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ वेरिएबल्स में नहीं, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, फंक्शन रिटर्न में भी आ सकता है। जैसे हमने लेट वाई डिक्लेयर करके छोड़ दिया, तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारे को अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करा है। अगर हम इसको प्रिंट करा के देखें और हम इसका टाइप प्रिंट कराएं तो हमारे को अनडिफाइंड ही मिलेगा। अब जैसे मैंने कहा कि ये फंक्शन रिटर्न और ऑब्जेक्ट्स में भी आ सकता है जब वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो जैसे कि अगर हमने एक फ़ंक्शन बनाया, फंक्शन टेस्ट, और हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, तब भी हमारे को अनडिफाइंड मिलेगा। एंड सिमिलरली अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया एंड हम ट्राई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना, तो यहाँ पे भी वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमारे को यहाँ पे भी अनडिफाइंड मिलेगा। जावास्क्रिप्ट ये वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन करता है। इसमें बेसिकली आपको यही याद रखना है कि नल मतलब इंटेंशनल एब्सेंस एंड अनडिफाइंड मतलब वैल्यू नॉट असाइंड और नॉट अवेलेबल या। और जैसा हमने पहले भी देखा था, नल डबल इक्वल टू अनडिफाइंड एक स्पेशल केस होता है एब्स्ट्रैक्ट इक्वालिटी में, जो कि हमारे को ट्रू रिजल्ट करता है। और एक बारी नल और अनडिफाइंड का नंबर कन्वर्जन भी देख लेते हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि जैसे नल हमारा ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाता है एंड अनडिफाइंड हमारा नैन में कन्वर्ट होता है। तो जल्दी से कंसोल करा के देख लेते हैं एक बारी। हाँ, तो नल हमारा ज़ीरो में कन्वर्ट हो गया और अनडिफाइंड नैन में कन्वर्ट हो गया। तो इसी के साथ हम नैन पे जंप करेंगे। नैन होता क्या है? नैन मतलब नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। अभी हम बाकी सब कुछ कमेंट कर देते हैं कि हम क्लियरली लॉग्स देख पाए नैन के लिए। नैन का मतलब होता है जब कोई ऑपरेशन वैलिड नंबर प्रोड्यूस नहीं कर पाया। जैसे अभी हमने यहीं पे देखा, अनडिफाइंड को हमने नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी और वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो हमारे को नैन मिला। और भी अदर केसेस होते हैं, जैसे 0 डिवाइड बाय 0, या फिर हम किसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हमारे को नैन यील्ड करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, नैन का टाइप क्या होगा? टाइप ऑफ नैन, यह हमारे को यील्ड करता है नंबर। इसका टाइप नंबर होता है क्योंकि ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। और जैसा हमने पहले देखा था, नैन खुद के भी इक्वल नहीं होता है, चाहे हम डबल इक्वल टू से ट्राई करें या चाहे हम ट्रिपल इक्वल टू से ट्राई करें। तो अगर हमारे को किसी नंबर को चेक करना है नैन है या नहीं, तो वो कैसे चेक करें?
उसके लिए हमारे पास दो केस होते हैं, या तो हम इस नैन से चेक कर सकते हैं, और बेटर वे होता है हमारा नंबर डॉट इस नैन। इनमें डिफरेंस क्या है? इस नैन हमारा पहले टाइप कन्वर्ट करता है एंड देन चेक करता है, एंड नंबर डॉट इस नैन डायरेक्टली विदाउट टाइप कन्वर्जन चेक करता है। एग्जाम्पल के लिए हम चेक करते हैं पहले डायरेक्टली इस नैन से ABC। हमने डायरेक्टली लिखा कि क्या ABC ऑफ स्ट्रिंग इस नैन है, तो यहाँ पर इस नैन क्या करेगा, पहले ABC को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। सो इंटरनली पहले जावास्क्रिप्ट ये परफॉर्म करेगी, जो चीज़ हमारे को नैन देगी, एंड देन हमारे को ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन ट्रू दे देगा। अगर हम बाकी सबको कमेंट आउट करें और खाली उसी को चेक करें, तो उसने हमारे को ये ट्रू दे दिया। पर जबकि अगर हम नंबर डॉट इस नैन से चेक करेंगे तो ये हमारा ABC का टाइप कन्वर्ट नहीं करेगा, बेसिकली उसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। ये डायरेक्टली चेक करेगा कि क्या ABC हमारा नैन है, तो इस कंडीशन में नहीं है, तो ये हमारे को डायरेक्टली फॉल्स दे देगा। तो जब भी नैन चेक करना हो उसको हमेशा नंबर डॉट इस नैन से करना, तो हमारे को बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इन शॉर्ट नल हमारा इंटेंशनल एब्सेंस होता है, अनडिफाइंड हमारा मतलब वैल्यू असाइन नहीं है या अवेलेबल नहीं है, और नैन मतलब नॉट अ वैलिड नंबर। इसी के साथ नल, अनडिफाइंड और नैन को भी रैप करते हैं। अब हम मूव करते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है फॉल्सी वैल्यूज़। इसको हम टॉपिक को अपडेट कर देते हैं फॉल्सी एंड ट्रूथी वैल्यूज़ में। तो फॉल्सी एंड ट्रूथी वैल्यूज़ जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो डायरेक्टली इफ़ कंडीशन और रियल कोड में इम्पैक्ट करता है। जावास्क्रिप्ट जब भी बूलियन कॉन्टेक्स्ट में होता है, जैसे इफ़ स्टेटमेंट में, वो वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली बूलियन में कन्वर्ट करता है। हम VS कोड पे जाएं और हम एक बनाएं फॉल्सी truthy.js। इसको हम क्लियर कर देते हैं। जैसे अगर हम बोले इफ़ empty strings and we add a console in it, क्या ये रन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि empty string होता है फॉल्सी। यहाँ पे इसलिए हमारे को कोई भी कंसोल नहीं दिखा। इफ़ इंटरनली कैसे काम करता है? इफ़ इंटरनली हर वैल्यू को बूलियन में कन्वर्ट करता है, तो अगर ये ट्रू आएगा देन ओनली हम कंडीशन के अंदर लैंड करते हैं। अब जैसे कि एम्प्टी स्ट्रिंग हमारा फॉल्स होता है, इसलिए हम कंडीशन के अंदर गए ही नहीं। जावास्क्रिप्ट में 7 फॉल्सी वैल्यूज़ होती हैं: फॉल्स, 0, -0, एम्प्टी स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड एंड नैन। इसके अलावा जो भी वैल्यूज़ होती है वो हमारी ट्रूथ ही होती हैं। इनको हम यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं फॉल्सी वैल्यूज़ के लिस्ट में। तो ये सारी हमारी फॉल्सी वैल्यूज़ होती हैं। तो अगर हम सबको कंसोल करा कर देखें बूलियन में कन्वर्ट करके, तो हमारे को सबके आंसर फॉल्स मिलेंगे। लेट्स ट्राई इट आउट। देखो सारे रिजल्ट हमारे को फॉल्स मिले हैं। इसके अलावा कोई भी वैल्यू जावास्क्रिप्ट में ट्रूथ ही होती है। जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, इवन एम्प्टी एरे एंड एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी ट्रूथ ही होते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे को मिल रहा है ट्रू एम्प्टी एरे एंड एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स के लिए भी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे हमने प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव में देखा था, एम्प्टी एरेज एंड एम्प्टी ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप्स होते हैं। तो इस टाइम पे ये एम्प्टी ज़रूर हैं, लेकिन इनके पास रेफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए वो एम्प्टी नहीं, एक वैलिड ऑब्जेक्ट है मेमोरी में, जैसा हमने यहाँ पे देखा था। तो चाहे इनकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, बट मेमोरी एग्जिस्ट करती है, इसीलिए ये हमारे को ट्रू रिजल्ट करते हैं। सो अब आपको फॉल्सी वैल्यूज़ भी समझ में आई होंगी। इसमें हमारे को ये ध्यान देना है कि फॉल्सी और एम्प्टी सेम नहीं होता, क्योंकि एम्प्टी एरेज एंड ऑब्जेक्ट भी ट्रूथ ही होते हैं। तो जब इफ़ कंडीशन रन नहीं करती, वो एम्प्टी होने की वजह से नहीं, वो फॉल्सी होने की वजह से रन नहीं करती। तो इसी के साथ हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक भी कवर होता है, जो कि था फॉल्सी एंड ट्रूथी वैल्यूज़।
अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आप क्लियरली जावास्क्रिप्ट को सिर्फ याद नहीं करना चाहते हो, आप जावास्क्रिप्ट को समझना चाहते हो। अगर इस वीडियो से क्लैरिटी मिली हो तो एक सिंपल सा काम करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डीप में जाएंगे, जहाँ पे हम समझेंगे हमारा सेक्शन 2 जो कि है स्कोप्स, जिसमें हम कवर करेंगे ग्लोबल फंक्शन ब्लॉक स्कोप, लेक्सिकल स्कोप, TDCs, शैडो एंड वेरिएबल लुकअप्स। वो कॉन्सेप्ट्स जो इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिन भी हमने फाइल्स में काम करा है, जैसे एक्साइड्रॉ का लिंक और फाइल्स जिन पे हमने VS कोड में काम करा है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मिस मत करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।